बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का जो कि 12 मई से लेकर 16 मई तक का है, इसमें गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है तो अपने कम्युनिटी मेंबर को वो भी शेयर करता हूँ। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे तो हमारे पास 11 मई संडे 12 मई को मंडे, इस दिन कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 5:30 बजे कोर सीपीआई मंथली और फिर सीपीआई ईयरली का डाटा है। उसके बाद 8 बजे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड बैंक ऑफ इंग्लैंड गव बैली स्पीच है। और उसके बाद वेडनेसडे 14 मई को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी के रिलेटेड 2:15 पे एफओएमसी मेंबर वालर की स्पीक है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन देखें तो थर्सडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जीबीपी के रिलेटेड जीडीपी का डाटा है 11 बजे एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा काफ़ी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अच्छा जी, आगे फिर देखें तो 5:30 बजे थर्सडे वाले दिन यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके बाद 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक हाई इम्पैक्ट 5:40 पे फेड चेयर पॉल की स्पीक है। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन देखें तो 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 10 बजे में लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 6:40 ये तो उस वक्त मार्केट, ये तो सैटरडे का डाटा है। तो ये था हमारे पास आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं। DXY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। DXY को देखें तो मार्केट अपने सपोर्ट से लगाकर मुसलसल तीसरा वीक है अब जाने की कोशिश कर रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड की जानिब जा रही है। और ये इसने वीकली जो इसकी पहले सपोर्ट थी रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग की है। इसका मतलब है DXY नेक्स्ट वीक भी बाई में जा सकता है क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसकी बॉडी इसके अंदर क्लोज हुई है। तो इसका ये इंडिकेशन है कि आने वाले वीक में DXY फर्दर अप रह सकता है। और ये देखें मार्केट ने इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अगली कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, फिर बॉडी ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर जब तक ये यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकता DXY तो फिर ये इसका मोमेंटम अपसाइड की जानिब है। और उसके ऊपर ये देखें तो एक और रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे इसको दूसरे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है फिर यहाँ पे 101.279 यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो ये फिर अपने बाई ट्रेंड में वापस आ जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके निचली सपोर्ट पे भी आ सकता है। पर कैप यहाँ पे ये इंडिकेशन है। अगर इसको H4 में भी देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब रिटेस्ट करके ऊपर की जाने की कोशिश कर रही है। ये सपोर्ट पहले थी, ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है और इसमें स्ट्रेंथ आ गई है DXY में फर्दर अप जाने की ये। और नेक्स्ट वीक में इसके चांसेस यही हैं कि ये बुलिश रहेगा।
अब हम गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है। पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, वीकली पहले मंथली में देख लेते हैं। अगर मंथली में देखें तो मंथ अभी चल रहा है और अभी ये ग्रीन ही है और ये इसका नीचे से अपना लो लगा के अब बढ़ जाने की कोशिश कर रहा है। अब वीकली में देखते हैं तो मार्केट को देखें, ये बुलिश कैंडल इसके ऊपर बॉडी तो इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये 3325 के ऊपर, लेकिन ऊपर से इसको टॉप से इसको रिजेक्शन मिल रही है। ये 1 2 तीसरी बार भी इसको रिजेक्शन मिल चुकी है। तो अभी इसमें इतनी स्ट्रेंथ पावर नहीं आई कि ये जो है इसको ब्रेक कर सके। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली में भी देखें तो देखें मार्केट ऊपर से 2 दिन मुसलसल कंटिन्यूसली डाउन आई है और कल फ्राइडे वाले दिन थोड़ा इसमें बाइंग का प्रेशर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके। छोटे टाइम फ्रेम में H4 और H1 में इसमें ये देखें सेलिंग प्रेशर है, मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर से यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है और यहाँ पे H4 ने एक अपनी सपोर्ट बनाई हुई है। ये देखें मार्केट की ये एक एरिया सपोर्ट एरिया है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही ऊपर से, लेकिन इसको रिजेक्शन मिल रही है। देखा जाए तो एक इसमें इस तरह की और भी सिचुएशन है। ये देखें मार्केट इस चैनल में आ चुकी है H4 के, ये इसको लगे ऐसे, ये देखें मार्केट अपने इस चैनल में आ चुकी है। इसको ऊपर से रिजेक्शन मिलती है, नीचे से सपोर्ट मिलती है, एक यहाँ से सपोर्ट लिया है, 2 बार यहाँ से ऊपर से इस ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है। और ये देखें H4 में, इसमें H1 में भी देखें तो इसमें ये सेलिंग प्रेशर है। ये देखें H1 में भी इसी चैनल में मार्केट ट्रेड हो रही है। ये देखें ऊपर से यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, अगर जाती है यहाँ से अब 3363 अगर देखा जाए तो इसका रिजेक्शन एरिया बनता है 3363, फिर यहाँ पे 32 68 70 का एरिया है। ये इस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है H4 और H1 में। तो ये देखें मार्केट गई, मैं इसको ना आपको अगर ये देखें जाती है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, फिर ये मार्केट अभी इसी रेंज में है। H1 में भी देखें और H4 में भी देखें तो मार्केट अभी इसी चैनल में ट्रेड हो रही है। ये देखें H4 में भी, और यहाँ से जब तक मार्केट ये जो आपको बताई है H4 की सपोर्ट को 33 74 75 का एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट नीचे नहीं आएगी। इसको यहाँ से सपोर्ट लेके इस चैनल को ब्रेक करके तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। और ये मार्केट का H4 और H1 का चैनल है और मार्केट अभी तक इसी चैनल में ट्रेड हो रही है। अगर इसका दूसरा सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर, ये जो आपको रेड रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये है एरिया 33 68 70 का एरिया है। इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग जब तक नहीं होती मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी बार यहाँ से ये देखें, एक बार दूसरी बार यहाँ से 33 72 से रिजेक्शन मिली है, तीसरी बार भी मिली है और ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और नीचे एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है। ये जो देखें आप मार्केट की, यहाँ पे आपको मैंने ये नीचे लाइन लगा के दी है। तो मार्केट H4 में इस तरह से बिहेव कर रही है। ये एक जोन भी बन रहा है जो कि 33 70 से लेकर 32 70 तक का एरिया है, $100 की रेंज है और मार्केट अभी तक छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लें, H4 में भी देख लें, मार्केट इसी जोन में ट्रेड हो रही है। ये देखें ऊपर की अगर मैं आपको इसकी अगर लगा के दूं, ये देखें, ओह सॉरी, ये देखें नीचे से और इसी से
ये एक रेंज बाउंड, एक रेंज है मार्केट की, और मार्केट जब तक इसके H4 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट फर्दर सेल या बाई में नहीं जा सकती। और यहाँ पे आप इस जोन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली की H4 की, तो मार्केट फिर अपने इस जोन में वापस आ जाएगी, जो कि 3372 से लेकर 3200 का एरिया है यहाँ से मार्केट। अगर इसका दूसरा सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही। इसका मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है आप इस बात से मेरी एग्री करेंगे। अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, इस एरिया को देखें आप, एक दूसरी यहाँ पे बना रही है मार्केट ने, ये एरिया। अच्छा जी, ये है इसके लो। इस लो को मार्केट ने स्वीप अभी तक नहीं किया और ऊपर जा रही है, लेकिन अपने हाइज को भी डाउन कर रही है। अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे इस एरिया पे, इस एरिया पे कम से कम इस एरिया में H4 इस रेक्टेंगल के ऊपर दे देती है, फिर इसको ब्रेक करते हैं, तो फिर मार्केट फर्दर अप जा सकते हैं। यहाँ पे H4 की क्लोज, ये एक लो, हायर लो, फिर ये दूसरा हायर लो बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे इस एरिया पे जब तक मार्केट H4 की क्लोजिंग नहीं देती, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, फिर ये इसका हायर लो, ये हायर हाई बन जाएगा H4 का, तो फिर मार्केट फर्दर अप जा सकती है। ये इसका H4 का सिनेरियो है नेक्स्ट वीक का। आपने इन पॉइंट्स को फोकस करना है और इन्हीं पॉइंट पे को जो है नेक्स्ट वीक में आपने मद्देनज़र रखना है। इन पॉइंट का जो आपको बताएं ख्याल करना है। लेकिन देखा जाए मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ के गई है इस एरिया में 3200 के नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे इसने क्लोजिंग, इस यहाँ से लिक्विडिटी पिक नहीं की, पेंडिंग छोड़ के जा रही है। और ये एरिया भी यहाँ पे मार्केट ने फ़िलहाल इसको, ये जो आपको पहले एक रेड लाइन लगा के दी है, यहाँ पे भी मार्केट अपनी, ये देखें लिक्विडिटी पेंडिंग इस एरिया पे छोड़ के जा रही है। और अगर इसको मार्केट लिक्विडिटी लेके जाती तो फिर मार्केट ने नीचे नहीं आना था। और H4 में भी देखें, जो लास्ट H4 की कैंडल क्लोज हुई है वो बीरिश इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है। ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम, वीडियो लंबी हो रही है, अब हम थोड़ा सा इनको करेंसी पेयर को टच कर लेते हैं। यूरो USD सेलिंग प्रेशर है, नेक्स्ट वीक में आप सेलिंग फाइंड कीजिएगा। GBP USD भी इस सपोर्ट पे है, मार्केट इसमें है H4 में। अगर डेली में देखा जाए, डेली में मार्केट अपने रेजिस्टेंस से लग के आ रही है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर आप इसमें फर्दर सेल में बैठ सकते हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY अपने रेजिस्टेंस एरिया के पे है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर आप इसको यहाँ से इस लेवल से 192 से आप बाई करेंगे और नेक्स्ट TP आपका 194.800, उसके बाद 195 नेक्स्ट TP आपके हो सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं जी, सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर जो है अभी इसी चैनल में, गोल्ड की तरह ये चैनल में है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। और नीचे अगर मार्केट आती है, यहाँ से आप बाई कीजिएगा, टॉप से सेल कीजिएगा। ये मार्केट का H4 का भी चैनल है और ये मार्केट ने सिल्वर में भी इसी तरह का एक चैनल H4 का बनाया हुआ है, ये देखें। तो यहाँ से टॉप से सेल, डिप से बाई, दरमियान में आप थोड़ा नीचे आती है, यहाँ से बाई कीजिएगा, ऊपर से सेल। अब हम BTC को एक नज़र देख लेते हैं। BTC बाई ट्रेंड में है और नीचे अगर आती है रिट्रेसमेंट करती है, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे मार्केट इस एरिया 98,000 से अगर नीचे आती है, इसको रिटेस्ट करती है, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं और अपने इस ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकते हैं। ये था हमारा
आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।